पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, अब समय आ गया है जहां जितनी क्षमता है सारे लोग लगा दो। यह अंतिम अवसर है, यह अंतिम अवसर है। अगर अब भी चूक गए तो आगे परिणाम क्या होगा शायद ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। सारे लोग ताकत लगा दो। आंदोलन की कोई बात अभी नहीं जब तक सरकार से हमें जवाब नहीं मिल जाता। जब सरकार कह रही हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों आंदोलन की बात करें। आंदोलन की बात हम जरूर करेंगे जब सरकार कह देगी कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जब माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे, हालांकि समय वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे। शुक्रवार को सुबह 9 बजे हमें समय मिला था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, रास्ते में जाम लग गया। हम और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पहुंचे और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD विशेष कार्यकारी अधिकारी पूर्व IAS श्री NK चौहान जी से मुलाकात की। उनको हम स्थानांतरण का शासनादेश 3 जनवरी को हुआ था, उसके लिए एक धन्यवाद पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया और उनसे आर्थिक समस्या जो हम शिक्षा मित्र साथियों को हो रही है उसको लेकर के उनसे काफी देर तक चर्चा भी हुई। उन्होंने यह कहा भी कि आपके मानदेय की जो समस्या है, आपका जो आर्थिक समस्या है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास विषय है आपका, आपके अधिकारियों ने भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। आप लोग जो कार्य आपको दिया गया है, शिक्षण कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसको करते रहिए। निश्चित ही समय आने पर, जो भी समय आ रहा है, भविष्य में आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाएगा, यह उन्होंने आश्वस्त किया। और उनसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलवाने और उनसे भेंट कराने के लिए भी आग्रह किया। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता, लखनऊ में एक कार्यक्रम था माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिसकी वजह से उस दिन उन्होंने कहा कि आज तो मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी जो मुलाकात का पत्र है संगठन के प्रतिनिधिमंडल का, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री और साथ में मैं, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल का नाम हमने दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम लोग कराई जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह पत्र दोनों आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए जाएंगे और जैसा भी समय होगा आपको बताया जाएगा। वहां से निकलने के बाद, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी को भी आना था लेकिन वह रास्ते में उनको भी देर हो गई थी, तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे साथ नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग शिक्षा मित्रों के मसीहा, इस समय शिक्षा मित्रों की बात शासन और सरकार में लगातार हमारे बीच करने वाले माननीय MLC मेरठ सहारनपुर शिक्षक प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उनको इस 1 महीने के दरमियान जो पैरवी, जो घटनाएं घटी, उनसे अवगत कराया गया और मुख्य समस्या मानदेय वृद्धि पर उनसे चर्चा की गई और माननीय अपर मुख्य सचिव से मुलाकात और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने के लिए उनसे भी आग्रह किया गया। माननीय MLC महोदय से बताया गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, इसके लिए महानिदेशक महोदय से आप बात कर लीजिए। तत्काल माननीय MLC महोदय ने आपकी महानिदेशक महोदया को फोन लगाया, हालांकि फोन पर बात नहीं हो पाई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उनकी बात अवश्य हुई थी और उन्होंने उनसे कार्यक्रम जारी करने के लिए आग्रह किया है। सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी, भरोसा आपको करना होगा। आपको सरकार पर, शासन पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई सरकार आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद माननीय MLC महोदय को जाना था गोरखपुर, तो वह गोरखपुर के लिए निकल गए और हम लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगले कार्य के लिए चल पड़े। आदरणीय MLC महोदय के सामने मुलाकात के समय हमारे साथ अनुदेशक संघ के भाई प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी मौजूद थे और हम लोग बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, उन्नाव जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी जी थे। तब तक हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई श्री श्रीराम द्विवेदी जी भी पहुंच चुके थे और हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे थे कि बजट सत्र में हम लोगों को क्या क्या करना है, किससे किससे मिलना है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाने हैं। तभी भाई विक्रम सिंह जी का पहले से समय मिला हुआ था अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी से मुलाकात का। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात का समय है, अगर आप लोग चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बिल्कुल चलना चाहिए और मिलेंगे हम लोग। तो भाई विक्रम सिंह जी के समय में ही जो समय मिला था उसी में हम लोगों ने भी अपना समय ले लिया
विक्रम सिंह जी के सहमति से और हम लोग सभी लोग मिलने गए और अपर मुख्य सचिव महोदय से पूरी बात बताई गई, आर्थिक समस्या से लेकर के और स्थानांतरण की बात कही गई। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई और कहा कि आप लोगों का काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन आप ही लोगों के बीच के कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। अब आप लोगों में कुछ सुधार आया है तो और निर्णय भी जल्दी होगा, क्योंकि ये सरकार का निर्णय होता है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर के, सरकार की खिलाफत करके आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता और सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। आपका जो भी प्रकरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वह निर्णय लेंगे। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। तो हम लोगों ने उनसे कहा क्या सर बजट में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अलग से हो रही है? उन्होंने कहा इस बात से आप लोगों को क्या लेना देना, बजट में व्यवस्था है कि मानदेय में व्यवस्था है कि वेतन में व्यवस्था है, ये विषय आपका नहीं है। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि हर कैबिनेट में आपके लिए कुछ हो जाएगा? आप लोग ये क्यों सोचते हो कि बजट में हमारे लिए अलग से व्यवस्था होगी? जो भी व्यवस्था होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार होगी। आप लोग गलत तरीके से ये आपस में हम देखते हैं अखबारों में कि बजट में क्या होगा, कोई खबर कहीं निकल रही है, कोई कुछ निकल रहा है, ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा कहना था कि आपके लिए जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर देंगे सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास है। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया और स्थानांतरण के लिए कहा कि सर महानिदेशक महोदया ने अभी कार्यक्रम जारी नहीं किया, कृपया एक बार उनसे बोल दीजिए। उन्होंने तुरंत उस पर वार्ता और बैठक के लिए आदेशित किया और संभवतः उसके हम लोगों के निकलने के बाद उन्होंने फोन पर बात भी किया था, क्योंकि हम लोग जब वहां थे तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आदरणीय श्री अवधेश तिवारी जी और SCRT के डायरेक्टर आदरणीय श्री गणेश कुमार जी भी वहां पर मौजूद थे, चूंकि वेबसाइट उन्हीं को निर्माण करना है और उनकी अपर मुख्य सचिव महोदय से मीटिंग हुई थी। इसलिए हम लोगों ने वहां पर उनसे भी निवेदन करके कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ सर का कुछ बैठक है उसमें आए। तो हम लोग वहां से निकल करके आए और फिर आगे बजट पर भी सोचे कि आगे बजट सत्र के दौरान हम लोगों को क्या क्या करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शनिवार रविवार छुट्टी है और 18 तारीख से जब बजट सत्र चलेगा तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी लखनऊ में रहकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव सबसे मिलने का प्रयास हम लोग लखनऊ में रह करके करेंगे और नए सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम शिक्षा में साथियों और अनुदेशक साथियों का जो भी मामला है वह नए सत्र से कुछ अच्छा हो, इसके लिए पूरा प्रयास 18 तारीख से किया जाएगा। संगठन के सभी पदाधिकारी लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए, कम से कम अप्रैल तक तो आप लोग संयम बना के रखें। नया सत्र शुरू होने तक कुछ ऐसा मत करिए कि जो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं वो निगेटिविटी में बदल जाए। आपको अब तो भरोसा होना चाहिए कि जब 3 जनवरी को शासनादेश हुआ है वो आपके लिए ही तो हुआ है, किसी और के लिए तो नहीं हुआ है। वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ही तो हुआ है। तो रास्ता बना है, 3 साल रास्ता बनाने में लगा है, तो आपकी आर्थिक समस्या का समाधान भी सरकार करेगी, इस पर भरोसा रखिए। हम अप्रैल तक एक अंदाजे की बात कर रहे हैं, उसको अप्रैल मत मान लीजिए कि नहीं अप्रैल में ही होगा। हम एक बात ये कह रहे हैं कि नए सत्र से हो सकता है कि नए सत्र से ही हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था कर दे। मुख्यमंत्री जी के पास जब निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हीं के पास पूरी व्यवस्था है, तो हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा। हम वो सारे माध्यम लगा रहे हैं, सारे माध्यमों से बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं उनसे जाकर के कहें कि अब शिक्षा मित्रों का कल्याण महाराज जी कर दिया जाए। इसलिए अप्रैल को कोई डेडलाइन मत मानिए। हमारा ये कहने का एक तात्पर्य था कि हम चाहते हैं कि नए सत्र से हम लोगों का जो भी आर्थिक समस्या है वह दूर हो जाए। इसलिए भरोसा रखिए सरकार पर, संगठन पर, अपने आप पर। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।